वेलकम डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो माँ शक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक 222 बाय चित्रा। मैं हूँ चित्रा, टैरो का रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो मैसेज हम अनफोल्ड करेंगे और इस रीडिंग को आपको कैसे देखना है, सिंपल आपको चूज़ करना है अपना बर्थ मंथ। अगर आपका बर्थ मंथ पाइल नंबर 1 में आता है या पाइल नंबर 2 में आता है, ये आप देख लीजिएगा और आपको टाइम स्टैम्प मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। थैंक यू। वेलकम पाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। बिना देरी किए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है उसको जानने से पहले मैं ये जानने की कोशिश करूँगी कि आप इस समय जो आपकी सोल है या आपकी जो हायर सेल्फ है वो आपसे क्या करने को कह रही है। ठीक है, पहले उसको देखेंगे, उसके बाद हम अनफोल्ड करेंगे कि आपकी डेस्टिनी में या आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। और एनर्जी चेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मन में प्रभु का नाम लेते रहिएगा। थैंक यू परमात्मा। प्लीज़ मुझे बताइए कि जो हमारे पाइल नंबर 1 है उनके लिए क्या कह रहे हैं। Okay. Thank you so much. Thank you. Okay. नियमस। ठीक है, एनर्जी कार्ड से भी 2 कार्ड लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, ऐसा मेरा मन कर रहा है कि कार्ड निकाले जाएँ। ओके, थैंक यू। प्लीज़ पाइल नंबर 1 के लिए बताइए। पाइल नंबर 1 के लिए उनकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। ओके, नाइस। टैरो क्या कहते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। अगर नहीं किया है किसी वजह से, तो आपको अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अल्टरनेट डेज में हम रीडिंग लाते रहते हैं। साथ ही मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। कमेंट बॉक्स में आप ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो यूनिवर्स को, और अगर मुझसे इस रीडिंग के रिगार्डिंग कुछ कहना चाहते हो तो वो भी कह सकते हो। तो अगर पॉसिबल होगा जो भी, मैं उचित उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी जिससे कि आपको सेटिस्फैक्शन मिले। ओके, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। 2 वर्ड। देखिए, आपके लिए जो पहला सोल कार्ड आया है कि आपकी सोल जो डिमांड कर रही है वो कर रही है कि नियमस का मतलब यहाँ पे बहुत सिंपल है, अष्टांग योग में आता है यम नियम, ऐसे करके पूरी उनकी सीरीज़ एक 8 स्टेप होते हैं। नियमस बात करता है नियम की। अगर आप समझो नियम कैसा, नियम यानी कि एक तो सिंपल हो गया है, आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना है। ठीक है, बट यहाँ पे जो नियमस होता है वो नियमस होता है कि जो ऊर्जा आपके भीतर है उसकी खोज करना, यानी स्वयं की खोज करना, वो भी नियम में आता है। ठीक है, नियम का अगर आप एंडिंग पॉइंट देखेंगे कि आखिरकार नियम से मुझे मिल क्या रहा है, तो आपको ये मिल रहा है सेल्फ रियलाइजेशन। आप हो क्या, आपकी पावर क्या है। हो सकता है अभी आप किसी वजह से XYZ, कोई भी रीज़न हो सकता है कि आप अपने आप से दूर हो, जिस वजह से आप अपने पोटेंशियल का सही यूज़ नहीं कर पा रहे हो। एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझें कि हो सकता है आपका माइंड जो क्रिएटिव माइंड है, ठीक है, आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो, बट आपके पास अर्निंग के सोर्स के लिए या अपने घर को चलाने के लिए आपको कोई पर्टिकुलर 9 to 5 जॉब करनी पड़ रही है। आपकी वो सिर्फ मजबूरी बनी हुई है, ना ही कि आपका इमोशनली फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है। आपका मनी तो फुलफिलमेंट हो रहा है बट इमोशनली नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का इसको आप समझ सकते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने नियमस में आना है। अब आप बोलोगे क्या मैं जॉब छोड़ दूँ, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि पैसे चाहिए। तो फिर क्या किया जाए, तो तब क्या किया जाता है कि तब हम ऐसी स्थिति में थोड़ा सा समय निकालते हैं, 5 मिनट या हफ्ते में 1 दिन या महीने में 1 दिन या 10 दिन में 1 दिन, जिस दिन हम अपने इन सब जो पैटर्न है, जो डेली के पैटर्न है, उन्हें छोड़कर सिर्फ एक क्रिएटिव काम करते हैं। चाहे आप ड्राइंग करते हो, चाहे आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो, कुछ भी करते हो, उसके यहाँ पे बात हो रही है। साथ ही नियमस एक चीज़ और जो रहता है कि टाइम टेबल को मेंटेन करना। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ टाइम टू टाइम नहीं होती है। एक ऑल्दो वो यूनिवर्स की तरफ से भी नहीं होती है जैसे होना चाहिए, दूसरी तरफ आप खुद भी नहीं कर पाते हो। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है। तो आपकी जो सोल है वो आपसे नियमस मांग रही है, नियम मांग रही है। अब आगे बढ़ते हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या क्या लिखा हुआ है। आपकी डेस्टिनी में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो कही जा रही है वो कही जा रही है कि आपको विजडम मिल रही है। ठीक है, आपने अभी तक अपनी लाइफ में जो कुछ भी किया है, अगर कुछ नहीं भी किया है, आप अभी स्टार्ट हो किया है, तो आपको विजडम मिलेगी। अब विजडम कैसे मिलती है, एक्सपीरियंस वाला विजडम। ये बुक्स वाला नहीं है कि आपने कुछ बुक्स खरीदी और उसे पढ़ लिया और तब नहीं, जो आपको अपनी लाइफ से मिलता है, ट्रू विजडम आपके बारे में। और आपकी लाइफ में कोई पर्सन की एंट्री होगी, और प्रॉब्ली ये फीमेल है, मुझे ऐसा लग रहा है जेंडर वाइज अगर मैं कहूँ, तो वो काफ़ी सुलझी हुई व्यक्ति होंगी, उनको पढ़ने का बहुत शौक होगा और वो आपको कुछ गाइड करेंगी। तो उनकी बात सुनिएगा जब भी आपके जीवन में ऐसा कुछ हो। आपके मेंटोर हो सकते हैं, आपकी टीचर हो सकते हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है।
ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि आपकी डेस्टिनी चेंज उसी समय टर्न होनी शुरू हो जाएगी जब कोई फीमेल की एंट्री आपके जीवन में होगी, या आपके पार्टनर भी हो सकती हैं जितने मेल हैं उनके लिए, ठीक है। तो आपके लिए वहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा उसी समय से। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के लिए हायर एजुकेशन है। अगर अभी अगर आप उस एज पे हैं कि आप स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं, मैरिज है और काफ़ी आगे आप आ चुके हैं, तो भी आपको विजडम मिलेगी। तो वो दूसरी वाली हो जाएगी। बुक्स जो ट्रेडिशनली हमारी एकेडमिक एजुकेशन होती है वो तो आपकी हायर है या तो होगी, और अगर नहीं किसी तरीके से आपका कंप्लीट नहीं हो पाए तो आपके अंदर इच्छा ज़रूर होगी कि मैं ये करूँ, और शायद आप में से कुछ लोग रीस्टार्ट कर सकते हैं अपनी इस स्टडी को, ठीक है। आपकी लाइफ में जो न्यू बिगनिंग आ रही है या न्यू पैशन आपका, जैसे मैंने पहले भी आपको नियमस में बताया था, तो एक न्यू पैशन या फिर एक न्यू लव की मुझे एंट्री भी होती हुई दिख रही है आपकी डेस्टिनी में है। जब भी आप ये रीडिंग देखोगे आपके भाग्य से एक चीज़ ये अनफोल्ड हो रही है, और उसके लिए आपको थोड़ा सा ना जो अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा उस चीज़ में। आप ऐसे रिज्ड होकर उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा एडजस्ट करोगे, थोड़ा सा अपनी बात कहोगे, थोड़ा सा उनको समझाओगे, तो आपकी जो बात है वो आगे बढ़ेगी, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पे 2-3 मैसेज एक साथ आ रहे हैं। एक तो ये द वर्ल्ड कार्ड जो मुझे बता रहा है वो ये बता रहा है कि आप अपनी जीवन के उस एरा में आने वाले हो जहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है वो चेंज होगी। मतलब आपकी लाइफ में एक सर्कल में आप गोल गोल घूम रहे थे, वहाँ से आप बाहर आते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। साथ ही आपके जीवन में जो ये न्यू पैशन या फिर ये न्यू लव की एंट्री होगी ना, ये लाइफ चेंजिंग होगा, ठीक है। ये आपकी लाइफ को चेंज करेगा कम्प्लीटली। अब आपके जितने, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपने कुछ कार्मिक भी देखा है अपना। ऑल्दो वैसे तो सभी के जीवन में होता है कार्मिक का, तो बहुत कम लोग होते हैं जिनको कार्मिक हिट नहीं करता, बट किसी न किसी रूप में आता ही है। तो वो चीज़ आपके जीवन में मुझे थोड़ी ज़्यादा दिख रही है औरों की अपेक्षा, तो वो चीज़ मुझे आपकी रिमूव होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही आपसे कहा जा रहा है अपना कंपैरिजन दूसरों से मत कीजिए, दूसरों को मत देखिए, खुद को देखिए, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है जो बहुत ब्यूटीफुल है और अभी वो बाहर निकला नहीं है। आपकी कोई सी भी एज हो जाए, अगर ये रीडिंग आप देख रहे हो तो ये मैसेज आपके लिए है, ओके। सेकेंडली यहाँ पे बहुत से क्या, जितने भी लोग ये देख रहे हैं उनका लाइफ पर्पस से एनकाउंटर होने वाला है। आपको पता लगने वाला है आपका लाइफ पर्पस क्या है, ओके। आप अपने इमोशंस को, आप अपने एक्शन को बैलेंस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो इस समय। आप ऐसा नहीं है कि आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो, जैसे हो सकता है पहले ऐसा होता हो कि आप अपने दिल की बात कह ही नहीं पाते हो, अंदर ही अंदर, चाहे जॉब में हो चाहे कहीं पे भी हो। आपकी डेस्टिनी में जो नेक्स्ट आपका रूप होगा वो होगा ऐसा कि जिसमें आप अपनी इमोशंस को अच्छी तरीके से कह रहे हो, कमज़ोर नहीं बन के, ताकतवर बन के, ठीक है। बोल्डली आप बोलने वाले हो थोड़ा सा, ठीक है। बट उस बोल्डनेस में ना पता है क्या होगा, एक सॉफ्टनेस होगी। वो बोल्ड वैसा बोल्ड नहीं होगा, बोल्ड का मतलब आपके लिए वो बोल्ड होगा, क्योंकि आप नहीं बोलते होंगे शायद, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, बट अब आप करोगे। लाइफ पर्पस की तरफ आने वाले हो और इस बात को आप काफ़ी खुश होकर अप्रिशिएट भी करोगे और आप उसे एक्सेप्ट भी करोगे, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में एक ऐसे पर्सन आने वाले हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जो केयरिंग होंगे, जो मिच्योर होंगे और जो जानते हैं कि उनको अपने जीवन में क्या करना है, ठीक है। इस टाइप की मुझे एनर्जी दिख रही है। वो आपका एकदम फादर की तरह ध्यान रखेंगे, ऑल्दो वो इमोशन को समझेंगे तो पर इमोशन में बहेंगे, वो आपको भी मना करेंगे और खुद भी वो ऐसे नहीं होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आइए अब देखते हैं कि ये काम आपको करना कैसे है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको बताई, तो आपके भाग्य, अपने डेस्टिनी के करीब अगर आपको जाना है, अपनी डेस्टिनी को अपनी लाइफ में अभी इम्प्लीमेंट करना है, आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी वो चीज़ें होनी शुरू हों, तो आपको क्या करना चाहिए वो हम यहाँ से देखते हैं। प्लीज़ फाइल नंबर 1 के लिए बताइए कि उन्हें क्या करना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत मिस्टीरियस होती है, पहली चीज़ तो मैं बता दूँ। हो क्या आप काफ़ी सिलेक्टिव, मिस्टीरियस, बताइएगा मुझे अगर ऐसा कुछ है, या फिर आपको ना मज़ा आता होगा वो होते हैं ना थ्रिलर मूवी देखना, और जिसमें ना जैसे शर्लक होम टाइप की, पता ही ना चले कि लास्ट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो गया, अच्छा ये कहाँ था, ये कैसे छुपा, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं। और आपको मिस्टीरियस बातें करना भी अच्छा लगता होगा, फ्यूचरिस्टिक बातें भी करते होंगे आप, और थोड़ा कम बोलते होंगे, अपने में ज़्यादा डीप थॉट होंगे, डीप डाउन। अब यही सारी क्वालिटीज़ को लेकर आपको आगे बढ़ना है। अगर आपके अंदर नहीं है तो पहली चीज़, कोई भी काम करने जाओ या किसी भी पर्सन से मिलो या फिर कुछ भी आपको करना है ना, आपको अच्छा खासा रिसर्च करना है। बैठ जाइए, फ़ोन लीजिए, उस पर्सन से बात कीजिए, जितनी इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो करो। पहला काम आपको ये करना ही करना है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, अपने प्लान्स सामने वाले को जल्दी से नहीं बताने जब तक आपको भरोसा ना हो। कुछ लोगों की आदत होती है ना, मैं सोच रहा हूँ, ऐसा करता हूँ, या मैं ऐसे सोच रहा हूँ, मैं वो पर्सन मुझे ठीक लग रहा है, मुझे उससे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो पहले से ही ढोल पीटने लग जाते हैं। आपको रिसर्च करनी है, सब कुछ करना है, बट आपको ये शो नहीं करना कि आपको उसमें इंटरेस्ट है। आप रिसर्च कीजिए चुपके चुपके, ठीक है, चोरी चोरी चुपके चुपके, ये आपको करना पड़ेगा। ये मैसेज है आपके लिए। हो सकता है आप लोग ना मून से ज़्यादा रूल होते होंगे, या फिर आप 2 या 7 ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं आता होगा, कोई मूलांक भग्यांक या कुछ भी इस टाइप की चीज़ें, या फिर आप राहु की महादशा में चल रहे होंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है, क्योंकि नज़र आपको जल्दी लग जाती है, इसलिए बोल रही हूँ। नज़र टोक आपको शायद लगती होगी, इसीलिए मैसेज आया कि अपने राज आपको नहीं खोलने हैं, ठीक है। और आपके अंदर जो एक, पता है, और यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे भी होंगे कि जिनको ना अंदर एक मैग्नेटिक चार्म होगा, मतलब लोग ना आपकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे। बताइएगा मुझे है कि नहीं है कि लोग आके ना आपसे, और इत्तेफाक ये होता होगा कि आप हमेशा टॉक्सिक पीपल को ही अट्रैक्ट करते होंगे, क्योंकि
आपकी खुद की एनर्जी भी अभी वैसी ही है। तो आपको क्या करना है, खुद को चेंज करना है। अगर आप ये जो डेस्टिनी चाहते हो कि आपकी लाइफ में आए, तो आपको खुद की एनर्जी को भी चेंज करना है। अगर आप चाहते हो न्यू पैशन, न्यू लव, न्यू बिगनिंग, आपकी हीलिंग हो, ये सब आप चाहते हो तो बिल्कुल, क्योंकि एस ऑफ कप जो कार्ड है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, सारे एसेस में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होता है, क्योंकि आपको इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, आपके आपके पैशन को भी, हर चीज़ को हील करके आपके सामने ला के प्रस्तुत करता है। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कार्ड। और इसमें एक चीज़ और होती है, इसमें डिवाइन का पूरा पूरा आशीर्वाद होता है। वैसे तो सभी जगह होता है, बट इसमें ज़्यादा होता है। तो आप चाहते हो ऐसा कुछ हो, तो ये आपको स्कॉर्पियो की एनर्जी को आपको फॉलो करना होगा। और आपका जो भी स्किल है, जो भी स्किल है, उसकी डीप नॉलेज कीजिए, उसमें मास्टरी हासिल कीजिए। वहाँ से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको अपने, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे करियर हो, कुछ भी हो, क्लियर होके डगमगाना नहीं है। इसीलिए रिसर्च करना है। रिसर्च करने के बाद अगर आपको लगता है ना कि ये आप नहीं कर सकते, या फिर ये आपको कहीं से प्रॉब्लम हो गया, कुछ होगा, उसे एक साइड करो, दूसरा पकड़ो। ओके, इसीलिए आपसे कहा जाए। आइए देखते हैं कि ये जो एनर्जी जो हमने बताई वो आपके जीवन में कब तक आ जाएगी, कितने समय तक आ जाएगी। और द वर्ल्ड का कार्ड ना एक चीज़ इन्फॉर्मेशन और भी देता है, वो ये देता है कि ये जो पर्सन है, आप अगर कोई अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, या फिर साइड से मैं कहूँगी आपको कि अगर आप समय निकाल सको ना, तो आप अपनी मेन जॉब करते रहो। और अगर स्टूडेंट भी हो तो अपना अच्छी से स्टडी करो, सब करो, बस साइड से ना कोई आपका जो पैशन है, जिसकी तरफ आपको बहुत ज़्यादा पुल महसूस होता है ना, उसको थोड़ा सा करने की कोशिश करना। ठीक है, थोड़ा सा उस पर भी टाइम निकालो, चाहे महीने में, हफ्ते में, 10 दिन में, उसको भी कहीं ना कहीं करने की कोशिश करो। ठीक है, और द लवर की एनर्जी बैलेंस को बताती है, तो आपके जीवन में एक बैलेंस भी आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक, अगर वो समय नहीं होगा। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड से आया है। तो देखिए, आप ये जब भी रीडिंग देख रहे हैं, उसके बाद जब भी जून और सितंबर तो हाँ, जून और सितंबर के बीच की ये एनर्जी है कि आपकी डेस्टिनी आपसे एनकाउंटर होगी। और कुछ लोगों के लिए तो 11 डेज़ में भी हो सकती है, अगर जो मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें आप फॉलो करने लग जाते हो। और बहुत फास्ट अगर मैं कहूँ कि जो लोग काफ़ी चीज़ें काम कर चुके हैं, और तो उनके लिए 11 आवर्स, मतलब मोस्टली एक दिन की भी बात है यहाँ पे, कि आपको पता लग सकता है। आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़ आती हुई भी मुझे दिखाई दे रही है, तो यहाँ मुझे ये काफ़ी पॉजिटिविटी दिख रही है। तो कोई ना कोई गुड न्यूज़ आप जब ये रीडिंग देखोगे तब आपकी तरफ आएगी एक मैसेज, ये भी। ओके, बात नंबर 1 ये थी कि आपकी डेस्टिनी में या फिर आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक लहर महादेव, बाय। वेलकम पैल नंबर 2, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आई होप आपने अच्छे से अपना वर्तमान देखा होगा, और तब आपने इसको पैल को सेलेक्ट किया होगा। ठीक है, सबसे पहले आपकी डेस्टिनी में क्या है, आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, ये जानने से पहले हम ये जानेंगे कि आपकी जो हायर सेल्फ है, या फिर जो आपकी अपकमिंग जीवन है, वहाँ से आपकी जो सोल है, वो आपको क्या कहना चाहती है। आपका सोल का क्या मैसेज है आपके लिए। ठीक है, डेस्टिनी में जो लिखा है वो तो हम देखेंगे, बट आपकी सोल आपसे अभी प्रेजेंटली क्या कहना चाहिए, किस तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आइए देख लेते हैं। ठीक है, थैंक यू पैल नंबर 2 के लिए। प्लीज़ परमात्मा, प्लीज़ मेरे महादेव बताइए कि आप, उनकी सोल उनसे क्या कहना चाहती है। पैल नंबर 2 के लिए थैंक यू सो मच। क्या खुद ही गिर गया। ओह माँ काली, और सी जी 1 पे है। पहला मैसेज, आप लोग क्या माँ काली, यहाँ पे बहुत से लोग होंगे और महादेव, उन पे पूरा भरोसा है, या फिर वाओ, या फिर आप इनकी तरफ आपने इस, क्योंकि जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तब तक नवरात्र हो चुके हैं, अभी गए हैं पार अभी, तो हो सकता है कि आपने उनकी एनर्जी से जुड़ने की कोशिश की होगी, क्योंकि ये कार्ड खुद ही गिरा है। ठीक है, इसलिए आइए यहाँ से भी देख लेते हैं एनर्जी से कि और एनर्जी क्या है आपकी डेस्टिनी। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और आपको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि क्योंकि माँ काली यहाँ कार्ड आया है, तो इनकी एनर्जी मैं भी फील कर रही हूँ, और ये बहुत ब्लेस्ड है। थैंक यू सो मच पैल नंबर 2, आप जैसी ब्यूटीफुल और हायर वाइब्रेशन वाली सोल के लिए मैं रीडिंग कर पा रही हूँ। आपका यहाँ आने के लिए मैं सच में बहुत बहुत धन्यवाद आपको देती हूँ। ठीक है, आइए यहाँ से देख लेते हैं एनर्जी, एक्शन। ओके, माँ काली आए हैं तो एक्शन तो होगा ही होगा, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशन की होती है। मैजिशियन, ये तो होना ही था, नॉट सरप्राइज्ड। चलिए, माँ काली आए हैं तो ये होना ही है। ओके, चारों से भी देख लेते हैं। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, पैल नंबर 2, ये खुद ही गिरे। अब वाह, सबसे अच्छी बात है आपकी कार्ड खुद गिर रहा है, मतलब मुझे कम ही वो करना पड़ रहा है। थैंक यू। और साथ ही मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि कमेंट बॉक्स में आप ग्रेटिट्यूड जरूर शो कीजिएगा। ठीक है, यूनिवर्स को, जब एनर्जी का इक्वल गिव एंड टेक होता है ना, तो रीडिंग जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके भाग्य में एक चीज़ तो मैं बता दूं, आप बहुत धनी हो भाग्य के, चाहे आप बिलीव करो चाहे ना करो। ओके, क्योंकि मुझे सच में बहुत डिवाइन सा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही खूबसूरत एनर्जी महसूस हो रही है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आपकी सोल, पाल नंबर 2, आपने बहुत काम किया है, या कर रहे हो या बहुत किया है, या अभी भी कर रहे हो।
आप महादेव और माँ काली की ऊर्जा को काफ़ी इवोक किया है आप लोगों ने, और वो हो गई है। आपके भीतर उनका निवास है, वो आपके भीतर निवास करती हैं। तो क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपने बहुत नकारात्मकता देखी है, टॉक्सिसिटी देखी है। ये मैं दोनों तरीके से देख रही हूँ, एनर्जी लेवल पे भी और फिजिकल लेवल पे भी। ठीक है, अब आप बोलोगे एनर्जी और फिजिकल का मतलब जितना आप मेहनत करते होंगे अपने काम में, चाहे वो स्टडी हो चाहे वो जॉब हो, उतना आपको रिजल्ट कभी नहीं मिला होगा। ये तो मैं कह सकती हूँ, श्योर हूँ इस बात के लिए। अगर मिला भी होगा तो उसको प्राप्त करने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा बहुत ज़्यादा, और आपकी को बहुत तकलीफ होगी। मतलब यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी व्यक्ति की आत्मा टूटी है, नॉट हार्ट, दिल की बात नहीं हो रही, आत्मा की बात हो रही है, जिसका अंदर से जो हिल जाता है इंसान की, मतलब वो कहता है मैं ही क्यों, वो वाली स्थिति आ जाना। ये चीज़ मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, और जिस वजह से आप में से बहुत से लोग, मुझे 90% लोग ऐसे लग रहे हैं कि जो माँ काली से या महादेव से जुड़े हो, उनको इन्हीं का लगा कि यही है जो कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे मैंने एक मैसेज और है, वो हम सबके लिए कलेक्टिवली, जो ये टाइम लाइन चल रही है इस समय, जब भी आप ये रीडिंग देखोगे, जो ये समय चल रहा है 2025-26 का, इवन 27 तक का भी, इस समय महाकाल और महाकाली की जो एनर्जी है वो मर्ज हो रही है, और आपके लिए वही दोनों आए हैं। तो आप पे इनका असर बहुत हो रहा होगा। अब ये कैसा होगा, देखो मैं आपको बताती हूँ। टॉक्सिसिटी की वजह से आपके आसपास टॉक्सिक लोग आपसे दूर होने शुरू हो जाएंगे, और अगर आपको नहीं हो रहे तो आपको ज़्यादा महसूस होगा, एनर्जी वाइज ज़्यादा महसूस होगा। अगर कोई पर्सन आपके लिए 1% भी नेगेटिव सोच रहा होगा ना, उसकी एनर्जी आपको महसूस होनी शुरू हो जाएगी बहुत ज़्यादा, कि ये पर्सन आपको अच्छा महसूस नहीं कराएगा। अगर आपके ऊपर कोई मतलब जो वो करते हैं ना, ब्लैक येलो वाइट मैजिक या नज़र दोष करते हैं, तो वो चीज़ आप मतलब पहले पहले अभी नहीं, जब आप इनसे जुड़े नहीं थे उससे पहले आपको बहुत इफेक्ट करती होगी, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जब से आप इनसे जुड़े हो आप इस चीज़ से काफ़ी दूर हो गए हो, आपको पता लगने लग गया और आप स्ट्रांग महसूस कर रहे हो। यहाँ पे बहुत से लोग अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहे थे, आप लोग कर रहे हो। आपकी सोल आपसे कह रही है, आपने बहुत काम किया है। पायल नंबर 2, आपको पता हो चाहे ना पता हो, आपकी जो सोल है वो मुझे ओल्ड सोल नज़र आ रही है, जिसने काफ़ी मेहनत की है और वो आगे बढ़ रही है, और वो आगे बढ़ेगी, आगे और बढ़ेगी। रुकना नहीं है, घबराना नहीं, क्योंकि आपके जीवन में एक्शन आ रहा है। अगर कहीं पर आप स्टक थे, रुके हुए थे, माँ की कृपा से अब एक्शन होगा, और ये एक्शन ऐसा होगा कि आप नेगेटिविटी से दूर जा रहे हो और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो। आप ऐसे लोगों से मिलोगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। अभी थोड़ा समय लगेगा, आप देखेंगे कितना समय लगता है लास्ट में, बट आप जब जहाँ पहुँचना चाहिए आपको वहाँ आप पहुँचोगे। आपका कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने वाला है, और यहाँ पे टेम्परेंस और मैजिशियन द मिरर और साथ में माँ काली और महादेव जी का आना, ये 3 कार्ड मुझे एक चीज़ का तो क्लियर इशारा कर रहे हैं, बैलेंस। यिन एंड yang एनर्जी का बैलेंस, मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी का बैलेंस, वो बैलेंस आपके अंदर आ रहा है। आप कुंडलिनी जागरण, ये पता है, ये जो रीडिंग है ये बहुत हायर लेवल के लोगों के लिए, जिनकी एनर्जी वाइब्रेशन बहुत हाई है। और अगर आपको नहीं पता तो आप कर सकते हो, आप करो। ओके, एक चीज़ और मैंने ध्यान नहीं दिया, मैजिशियन द मिरर, द टेम्परेंस एंड 6 ऑफ पेंटिकल, ये तीनों ही जो ओरिजिनल कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल का, उसमें स्केल है, मतलब तराजू है, वो भी बैलेंस और जस्टिस को बताता है। तो आपके जीवन में बैलेंस और जस्टिस ये इतना भर भर के आने वाला है कि आपको पता नहीं लगेगा कि ये हो क्या रहा है। आप खुद कहोगे अरे मेरा ये जीवन बदल कैसे गया, और ये आपको महसूस भी हो रहा होगा भीतर से। आपको वो डार्क एनर्जी और लाइट, उसका डिफरेंस साफ पता चलेगा, और आपको अपने भीतर वो होंगे, और आप उसको बैलेंस बहुत आसानी से कर पाओगे। आपका कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड दोनों मिलकर काम करने वाले हैं। आप अब कुछ भी ऐसी हवा में नहीं करने वाले। आपकी बातें बहुत कम लोगों को समझ में आएंगी, सबको नहीं आएंगी, तो वो आपको अकेलापन लग सकता है, तो घबराना मत। ठीक है, अकेले से कभी मत घबराना, कभी मत घबराना, कभी भी जीवन में हो, अगर आपके मन को जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आपकी एनर्जी अगर जिस चीज़ के लिए मैच नहीं कर रही है, उस काम को मत करना, चाहे सारी दुनिया आपको एक साइड कर दे, आपको बुरा भला बोले, कुछ भी बोले, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत सेक्रेट है। आपकी सोल अब आप ही की नहीं रही, वो बिल्कुल प्योर कर दी गई है। ठीक है, भगवान जो दोनों शक्तियाँ हैं इन्होंने उनको प्योर कर दिया गया है, या ये प्रोसेस चल भी रहा है। ठीक है, सेकेंडली एक चीज़ और है जो मैं कहना चाहूँगी, आपकी लाइफ में, अरे मैंने 2 ऑफ कप तो देखा ही नहीं, अगेन चौथा कार्ड, 4 कार्ड हैं आपके बैलेंस के लिए, और क्या चाहिए, 1 2 3 4 5, ओ सॉरी 5 कार्ड है बैलेंस के। ठीक है, कॉन्शियस अनकॉन्शियस और यिन एंड एनर्जी, पिता एनर्जी मतलब थॉट और एक्शन, मतलब जो आप सोच रहे हो वही हो रहा है, तो जो आप सोचोगे वही होगा। ये एक तरीके से अगर आपने गलत सोचा ना तो गलत हो जाएगा, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव हो जाना शुरू हो जाएगा। और मैं आपको कहती हूँ पॉजिटिव भी मत सोचो, आप सोचो ही मत। क्यों? क्योंकि आपके साथ है वो ईश्वर, आप तो इतना सा सोचोगे, वो तो अनंत है, क्यों सोच रहे हो आप सोचो ही मत, आप छोड़ दो उनके ऊपर, सरेंडर कर दो। आप अपने आप को खुश रखो, अपने आप को बैलेंस रखो, आप ना खिलो फूल की तरह, बस आपको इतना करना है। बाकी वो चीज़ें आप चाहे इस समय किसी भी स्थिति में हो, क्योंकि आपकी तरफ ना रिश्ते बहुत बैलेंस आने वाले हैं, आपकी लव लाइफ इंप्रूव होने वाली है, आपको एक ऐसा पार्टनर मिलने वाला है जो बिल्कुल डिवाइन, आप उसके साथ जब होंगे ना आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे परमात्मा मेरे साथ है। मैं सच बता रही हूँ, आप भले ही अभी चाहे सिचुएशन बाहर कैसी भी हो, कुछ भी हो, बट आपको बहुत सेक्रेट पार्टनर मिलने वाला है जो सिर्फ आप ही के लिए बना है।
ठीक है। सेकेंडली एस ऑफ पेंटिकल से मैं कह रही हूँ कि आपको ईश्वर की तरफ से जो अगर फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम है तो आपकी लाइफ में लग्जरी आ रही है। ठीक है, आपकी लाइफ में इतनी लग्जरी आ रही है कि आप खुद भी करोगे, खुद के लिए भी करोगे और दूसरों के लिए भी करोगे। मुझे आप डोनेशन देते हुए दिख रहे हो। एस ऑफ सिक्स ऑफ पेंटिकल से ये कि एक ऐसा व्यक्ति जो खुद के लिए भी कर रहा है, दूसरों के लिए भी कर रहा है। आप लोग ना बिल्कुल यहाँ पे मुझे ग्रीडी नजर नहीं आ रहे हो कि आपके अंदर ये है कि मैं ही खा लूँ, मैं ही रख लूँ, वो नहीं है। आप ऑलरेडी भी ऐसा काम करते हो, तो आप करना शुरू करो। अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो आप दान देना शुरू करो, ठीक है, अच्छी तरीके से, जो आपको सही लगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मंदिर में दो या फिर आप लोगों को दो या फिर इसको नहीं, जो आपको पसंद है वो दान करो। और अगर आपको फिजिकल चीज़ें दान नहीं करनी है तो अपना क्रोध परमात्मा को दो, अपने अंदर अगर अहंकार है तो वो परमात्मा को दे दो, ये भी दान होता है। अपने अंदर छुपी वो नेगेटिविटी जो होती है, जो असुर है हमारे भीतर, वो सब परमात्मा के चरणों में दे दो, मतलब माँ के चरणों में दे दो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। आइए अब ये देख लेते हैं कि ये काम आपको करना कैसा है। मैसेज बहुत सारे आ रहे हैं बट वो इतने सेक्रेट हैं, इतने वो हैं कि अगर ये पर्सनल रीडिंग होती तो मैं थोड़ा अलग तरीके से करती, बट ये जनरल रीडिंग है तो मेरा ज़्यादा बोलना सही नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये सेक्रेट है और कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो रही है, ठीक है ना। इतना बैलेंस मुझे ऐसे रीडिंग बहुत कम आती है, बहुत ही प्यारी, मतलब इतनी बैलेंस, बहुत ज़्यादा बैलेंस, अतीव सुंदर। स्कॉर्पियो, ये वन में भी आया था। स्कॉर्पियो एनर्जी, ये भी मिस्टीरियस एनर्जी होती है। आपके लिए पहला मैसेज, अपने प्लान किसी को नहीं बताने हैं। सेकंड मैसेज, जो भी काम करें उसमें डीप जाएं। आपको स्किल, आप जो भी काम करते हो ना, कुछ भी करते हो, कुछ भी, उसको आपको डीप, अगर आप घर में सिर्फ खाना बनाते हो और कोई काम नहीं करते हो तो आपको उसके बारे में भी डीप नॉलेज होनी चाहिए कि इसको इसके साथ मिक्स करने से क्या होता है, अगर मैं इसको घी में बनाऊंगा तो क्या होगा, इसको मैं ऑयल में बनाऊंगा तो क्या होगा, क्या इन दोनों का कॉम्बिनेशन सही है कि नहीं है। आप उस पर भी रिसर्च करो। आप जो भी काम करते हो आपको रिसर्च करनी चाहिए, डीप नॉलेज। अपने जीवन में थोड़ी सी मिस्टीरियस बिहेवियर करो। हो सकता है आप अपनी चीज़ें लोगों को बता देते होंगे, बिल्कुल नहीं करना। इंटेंस एनर्जी है बहुत, स्कॉर्पियो की एनर्जी जो होती है बहुत इंटेंस एनर्जी होती है। ये ना कुंडलिनी जागरण के लिए भी होती है, बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, ठीक है। तो आप, और माँ काली की एनर्जी भी इंटेंस होती है। तो आप एक चीज़ के लिए, तो मैं आपको कह रही हूँ कि जो भी आपके जीवन में होगा ना वो एकदम धूम धड़ाके से होगा, ऐसे चुपचाप आहिस्ता नहीं होने वाला, ठीक है। मतलब आपको तो पता चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा, बट आपको पता चलने वाला है कि माँ काली की एंट्री हो चुकी है आपके जीवन में, हो चुकी है माँ काली और महाकाल की एंट्री। तो आपके जीवन में अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अगर झूठ बोलोगे और बच जाओगे, नहीं, आप अगर आपने कहीं गलती करी तो आपको भी दंड मिलेगा बहुत अच्छा वाला। जहाँ पे माँ आपको दूसरों से बचा रही है तो आप गलती करोगे तो आपको भी पनिश, क्योंकि करीब पहुँच गए ना आप उस एनर्जी के, ठीक है। तो बहुत ब्यूटीफुल है, तो इसको वेस्ट मत करना अपना समय। और आपकी डेस्टिनी बहुत खूबसूरत है, आपके भाग्य में स्वयं देवी माँ और महाकाल है, तो आपको और क्या चाहिए। जो वो जिनके पास महाकाली महाकाल हो गए उनको और क्या चाहिए, ठीक है। अरे 2 कार्ड आ गए वहाँ पे, तो एक, चलो अब 2 गिरे हैं तो हम ले ही लेते हैं, क्या कर सकते हैं। यहाँ पे डेस्टिनी का ही कार्ड आया है, हम डेस्टिनी के बारे में बात करें, डेस्टिनी का कार्ड आया है, वो भी आया द व्हील ऑफ फॉर्चून। द व्हील ऑफ फॉर्चून सबसे ब्लेस्ड कार्ड, जिसमें साफ कहा जाता है कि बुरे दिन गए, अच्छे दिन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपके जो अच्छे दिन है वो स्टार्ट हो चुके हैं और ये चेंज होते रहेंगे आपके लिए। जो टाइम 2 यहाँ पे निकल के आए, एक आया है नवंबर दिसंबर, दूसरा आया है जनवरी का, ठीक है। आपके लिए यस है अगर आप कभी मन में सोच रहे थे, और एक नो है एक यस भी है, एक नो है। अगेन बैलेंस, ठीक है, मतलब ये एनर्जी हो गई न्यूट्रल, हाँ भी है ना भी है, तो इसका मतलब हो गया न्यूट्रल। अब न्यूट्रल का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी होगा परमात्मा की मर्जी से होगा, डेस्टिनी में जो ऑलरेडी लिखा हुआ है वो होगा, एक चीज़। दूसरी, आप लोग अगर कहीं से भी गुस्सा महसूस कर रहे हो, ठीक है, अगर आपके अंदर क्रोध बहुत ज़्यादा है तो उसको खत्म करने की आपको ज़रूरत है। रूट चक्र आपको बैलेंस करने की यहाँ पे आवश्यकता है। एक तो कार्ड ये है, दूसरा जो ये बता रहा है वो यही है आपका व्हील ऑफ फॉर्चून को मैं ज़्यादा कंसीडर करूँगी, ये नीचे था, कि आपके लिए डेस्टिनी जो है वो काम कर रही है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टाइम मैंने आपको बता ही दिया, नवंबर से दिसंबर के बीच में, ठीक है। तो आपको अपनी विजडम का सही उपयोग करना है और आगे बढ़ते रहना है। यस, इसमें है फायर की एनर्जी है, तो बहुत फास्ट ये सारी चीज़ें होंगी आपकी डेस्टिनी में, ये भी लिखा है। आपको बस कंफ्यूज नहीं होना जब ये चीज़ें हों, ठीक है। ओके, पाला मिट्टू, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।